हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड, वेलकम बैक। एंड आज की हमारी अपॉर्चुनिटी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में आपकी मल्टीपल नॉन टीचिंग की वैकेंसी निकली है। डियर फ्रेंड, लेटेस्ट डेट का आपका एडवर्टाइजमेंट है और आइए पूरी वैकेंसी को चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपका नॉन टीचिंग स्टाफ की यहाँ पर मल्टीपल रिक्रूटमेंट को ये नोटिफिकेशन में अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो डियर फ्रेंड, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट डेट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। 22 अक्टूबर 10 तक आप लास्ट डेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड आइए ग्रुप बी के अंडर में आपकी पोजीशन की बात करें तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ आप पे लेवल एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी को यहाँ डिस्कस भी कर सकते हैं। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टेक्निकल असिस्टेंट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग में वैकेंसी रहने वाली है। वैकेंसी के लिए यहाँ पे अनरिजर्व और आपके अनरिजर्व में दो वैकेंसी को कवर कर रहे हैं, एरोस्पेस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, ग्रुप सी के अंडर में प्रोफाइल की बात करें तो डियर फ्रेंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ग्रुप सी में आपकी सीनियर टेक्निकल की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमई। ओबीसी में आपकी ये वैकेंसी रखी गई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और सीनियर असिस्टेंट अनरिजर्व में है आपकी वैकेंसी एक, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। पे लेवल आप साइड बाय साइड चेकआउट करेंगे। एंड टेक्निकल हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया एंड आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पे वैकेंसी को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपके अनरिजर्व में रखी गई है। एंड आइए आगे बढ़ें तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं। एससी में आपकी एक वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बिहाफ पर। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओबीसी में है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग ओबीसी में आपकी वैकेंसी रखी गई है। टोटल आपकी यहाँ पर वैकेंसी चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसी प्रकार डियर फ्रेंड आप यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के अनरिजर्व में है और एक आपकी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर रखी गई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बिहाफ पर। एंड इसके बाद बात करें तो लैब टेक्नीशियन हो गया आपका, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए आपकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए और एक अनरिजर्व के लिए रखी गई है, डायरेक्ट बेसिस पर रिक्रूटमेंट है। देन सेवेंथ में बात करें तो ओबीसी में आपकी ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी रखी गई है। डियर फ्रेंड, टोटल वैकेंसी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, 7 आपकी कैटेगरी वाइज। एंड टोटल की बात करें तो 14 आपकी यहाँ पे टोटल वैकेंसी को बता रखा है। तो इस प्रकार आप अपने अकॉर्डिंग एक बार जरूर चेकआउट करिएगा कैटेगरी वाइज। मैंने ऊपर से आपको दोबारा दिखा दी ग्रुप सी की वैकेंसी। एंड आइए आगे बढ़ते हैं और क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है, एब्रीविएशन आप यहाँ चेकआउट कर लेंगे। रिजर्वेशन से रिलेटेड डियर फ्रेंड आप अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड जो हमारे ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है। एससी एसटी वाले कैंडिडेट को यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है। एंड रिलेवेंट एरिया एंड फील्ड से रिलेटेड आप यहाँ पे एक बार अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके। आइए आगे बढ़ते हैं और इनकी क्वालिफिकेशन को भी हम देखेंगे। ये आपके रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड है तो इनको चेकआउट कर लीजिएगा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पर डियर फ्रेंड चेकआउट कर सकते हैं, हिंदी में भी और आपके इंग्लिश में, दोनों में दे रखा है। रिजर्वेशन से रिलेटेड एज पर जीओआई एंड एनआईटी के थ्रू आपका रिजर्वेशन रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, आपको ऑनलाइन अप्लाई मोड से अप्लाई करना है और इसी प्रकार आपको कैटेगरी फी से रिलेटेड हम आगे चेकआउट करेंगे। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड बता रखा है, आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी सबमिट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एंड ये आपकी टेक्निकल डिफिकल्टी से रिलेटेड यहाँ पे आप चेकआउट कर लेंगे, कोई क्वेरी होती है तो यहाँ पूछ सकते हैं। ईमेल इन्होंने बता रखी है, लॉगिन आईडी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। एंड एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं डियर फ्रेंड, 1000 प्लस आपके 180 रुपीज़ जीएसटी रहने वाली है अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। देन उसके बाद एस सी एस टी में बात करें 500 प्लस यहाँ पे 90 रुपीज़ जीएसटी रहने वाले एस सी एस टी के लिए। और हमारी फ़ी पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ नहीं है और जो हमारे ह्यूमन कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ भी फीस नहीं है, याद रखेंगे पॉइंट को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं डियर फ्रेंड। आइए आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन एंड सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। एस सी एस टी को आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी वाले कैंडिडेट एनसीएल वाले कैंडिडेट चेकआउट करेंगे, ईबी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट चेकआउट करेंगे। उनके पास 1/4/2025 तक का सर्टिफिकेट यहाँ पे
उनके पास होना चाहिए। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से रिलेटेड देखें तो एनओसी सर्टिफिकेट आपका चाहिए अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, डियर फ्रेंड यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं कैंडिडेट के पास ये डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है, जिसमें कि आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो हो, सिग्नेचर इन ब्लू इंक हो, 10th की मार्कशीट हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो उनके लिए एनओसी सर्टिफिकेट अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं। तो ये बेसिक पॉइंट है, इनको एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। एंड प्रोसेस की बात करें तो डियर फ्रेंड यहाँ पे ओनली शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट को रिटन टेस्ट एंड प्रोफेंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नो टीएडीए और कन्वेंस आपको मिलेगा एट ए टाइम ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रोफेंसी टेस्ट से रिलेटेड। एंड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। लीगल से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चेकआउट कर लेंगे। इम्पोर्टेंट डेट से रिलेटेड डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट करेंगे। 30 सितंबर से आपकी स्टार्ट हो गई थी और आपको ऑनलाइन स्टार्ट होगी आपकी सबमिशन 1 अक्टूबर से, और 22 अक्टूबर तक आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। इजीली आप अप्लाई कर पाएंगे। अदर टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। आइए हम इनकी क्वालिफिकेशन के लिए चेकआउट करते हैं। डियर फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नीशियन से रिलेटेड बता रखा है कि आपका क्या ग्रेड पे रहने वाला है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप चेकआउट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन में आपके पास फर्स्ट क्लास या उसके इक्विवेलेंट बीई बीटेक हो, एमसीए हो, या डिप्लोमा से रिलेटेड आप अप्लाई कर सकते हैं, या फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री हो आपके पास कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। 50% का यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, इसी के अकॉर्डिंग आप चेकआउट कर लेंगे। एंड सीनियर टेक्नीशियन से रिलेटेड डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। सीनियर टेक्नीशियन ग्रुप सी में आपकी वैकेंसी है। पे लेवल चेकआउट करेंगे। नोट मोर देन 33 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझेंगे, जिसमें कि आपका 12th मांगा है विद साइंस एंड 60% मार्क्स यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। या आपके पास 12th हो एंड उसके बाद आपके पास आईटीआई का कोर्स हो 1 ईयर हाई ड्यूरेशन इन अप्रोप्रिएट, या आपके पास डियर फ्रेंड 12th हो 60% मार्क्स आईटीआई 2 ईयर का ड्यूरेशन का अप्रोप्रिएट ट्रेड से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे नॉलेज हो। एंड आइए आगे बढ़े तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज से रिलेटेड मैंने बता दिया डियर फ्रेंड। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ये आपका बता रखा है, तो इनको अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। एंड सीनियर असिस्टेंट एनआईटी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। पे लेवल ग्रुप सी के अंडर में 12th मांगा है विद 35 वर्ड पर मिनट आपके पास टाइपिंग हो, प्रोफेंसी हो स्टेनोग्राफी से रिलेटेड आपका यहाँ पे प्रेफरेंस में रखी गई है। तो ये आपके बेसिक पॉइंट है, इनको अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड जो आपकी टेक्नीशियन ग्रुप सी की प्रोफाइल है उसके लिए यहाँ बता रखा है पे लेवल चेकआउट करेंगे। मैक्सिमम एज आपकी 27 रखी गई है, इसके अकॉर्डिंग चेकआउट करेंगे। ये जो आपके डियर फ्रेंड एजुकेशन का क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन का क्राइटेरिया दे रखा है, तो ये जो आपका 2019 का रूल है सेम आपका रूल यहाँ पे एप्लीकेबल रहने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें तो ग्रुप सी की टेक्निकल से रिलेटेड सीनियर सेकेंडरी आपके पास हो 60% मार्क्स, सीनियर सेकेंडरी आपके पास 50% एंड उसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर का हायर ड्यूरेशन आईटीआई कोर्स हो, या आपके पास 2 ईयर का हायर ड्यूरेशन आईटीआई कोर्स हो, या डिप्लोमा से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट करें। ग्रुप सी के अंडर में ये प्रोफाइल रखी गई है और आपका 27 एज रखी गई है। बात करें तो आपके पास 12th हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और उसके साथ साथ आपके पास मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे इंग्लिश की टाइपिंग यहाँ पे मांगी गई है। इस प्रकार प्रोफेंसी में आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टेनो स्किल से रिलेटेड बता रखा है। और क्या है इसमें देखें तो ऑफिस अटेंडेंट या लैब अटेंडेंट से रिलेटेड यहाँ चेकआउट करें। ग्रुप सी में पे लेवल यहाँ चेकआउट करेंगे। अपर एज 27 रखी गई है। 12th मांगिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से 12th हो, जैसे कि आप स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सीबीएसई बोर्ड, या आपके पास स्टेट बोर्ड से रिलेटेड। एंड सभी क्वालिफिकेशन को हमने कवर कर लिया। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी इसमें यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो डियर फ्रेंड इस प्रकार हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट कर लिया। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करें और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।